मैं मॉम के पीछे था। अचानक मेरा औजार खड़ा होने लगा और मॉम की गोले को दबाने लगा। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मॉम क्या सोचेंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस तरह से अपने औजार को बैठा लूं। तभी मॉम ने पीछे मुड़कर हल्की सी स्माइल दी तो मैंने भी रिप्लाई में स्माइल पास कर दी। इससे मेरा औजार और भी ज्यादा खड़ा होने लगा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मॉम अपनी गोले मेरे औजार पर रगड़ रही हैं। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है बस के झटकों की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन जो भी कारण रहा हो, मुझे बहुत मजा आने लगा था। मेरा डर भी खत्म होने लगा था। लगभग घंटा भर ऐसा चलता रहा। फिर हम दोनों घर पहुंच गए। मॉम फ्रेश होने चली गईं और मैं बस में मॉम की स्माइल का मतलब सोच रहा था कि क्या यह मॉम की तरफ से हरी झंडी थी या फिर ऐसे ही। मैंने सोचा कि चलो कोशिश करके देखता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि हंसी तो फंसी। मॉम फ्रेश होकर आ गईं और मेरे साथ सोफे पर बैठ गईं। वो हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने मॉम को सॉरी बोला। मॉम सॉरी? पर क्यों? वो मॉम बस में। मॉम हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वो हाल किसके बारे में सोचकर हुआ था? मैंने सोचा कि बात करने का यही मौका है। मैंने मॉम को देखा और कहा, वो मॉम बस में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण मैं आपसे चिपका हुआ था, जिससे ऐसा हुआ। मॉम हंसने लगी और बोली, अच्छा बेटा, मतलब अपनी मॉम से चिपके होने से तुम्हारा खरा हो गया था? मॉम, आप हो ही इतनी सुंदर कि कोई क्या कर सकता है। मॉम, बहुत शैतान हो गया है तू। चल जा और जाकर नहा ले। मैं भी उनके पीछे गया और मॉम की संतरे को दबा दिया। मॉम ने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं डर गया और आंखें बंद कर गाल पर एक जोरदार तमाचा का इंतजार करने लगा। तभी अचानक मेरे होंठों पर जोरदार किस का एहसास हुआ। मेरी मॉम मेरे होंठों को जोर जोर से पी रही थी। इससे मेरा भी डर दूर हो गया और मैं भी मॉम के होंठों को पीने लगा। लगभग 5 मिनट बाद हम दोनों अलग हुए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। मॉम हांफती हुई बोली, बेटा, बहुत देर से मैं तुम्हें देख रही हूं। तूने जो आग लगाई है, अब तुम ही उसे बुझाओगे। मॉम सन ठुकाई कहानी मेरी अपनी है अपनी मम्मी के साथ। मेरी मॉम का भरा हुआ बदन, बड़े बड़े संतरे और मोटी गोले किसी को भी पागल कर सकती है। मेरा नाम रिक्की है और मैं आपको अपनी एक सच्ची ठुकाई कहानी बताने जा रहा हूं। मॉम सन ठुकाई कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने और अपनी फैमिली के बारे में बता देता हूं। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरी दीदी। मेरी मम्मी का नाम नौशीन है। वो 42 साल की है, लेकिन दिखने में 32 साल की लगती है। उनकी फिगर बड़ी मस्त है। मेरी मॉम का भरा हुआ बदन, बड़े बड़े संतरे और मोटी गोले किसी को भी पागल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर मेरी दीदी डिक्सी, जो अभी 21 साल की है, वो भी कुछ कम नहीं है। दोनों ही एक से बढ़कर एक माल हैं। वैसे यह कहानी मेरी मॉम की ठुकाई की है, तो दीदी पर ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं सीधे ठुकाई कहानी पर आता हूँ। मैं अभी 19 साल का हूँ और एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में दोस्तों के साथ हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन अभी तक मैंने कभी अपनी मॉम को वासना की नजर से नहीं देखा था। घर में सारा कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे मॉम की गदराई जवानी का एहसास गर्म करने लगा था और मैं उनकी इस मादक जवानी का दीवाना हो गया था। अब मैं हमेशा उनकी संतरे को घूरता रहता था। कभी कभी उनके नाम की औजार हिला लिया करता था। एक दिन की बात है। उस टाइम पापा बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे और हम तीनों का प्रोग्राम मौसी के यहाँ जाने का बन गया। सुबह 5 o'clock बजे की बस से हम तीनों निकल गए, क्योंकि शाम तक वापस भी आना था। लेकिन मौसी रुकने की जिद करने लगी, मगर मॉम ने मना कर दिया और हम दोनों वापस आने की तैयारी करने लगे। आखिरकार मौसी के बहुत कहने पर मेरी दीदी वहीं रुक गई और हम दोनों ने वापस आने के लिए बस पकड़ ली। बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम दोनों के सीटों के बीच में खड़े हो गए, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दोनों बिल्कुल चिपके हुए खड़े थे। मैं मॉम के पीछे था। अचानक मेरा औजार खड़ा होने लगा और मॉम की गोले को दबाने लगा। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मॉम क्या सोचेंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस तरह से अपने औजार को बैठा लूं। तभी मॉम ने पीछे मुड़कर हल्की सी स्माइल दी तो मैंने भी रिप्लाई में स्माइल पास कर दी। इससे मेरा औजार और भी ज्यादा खड़ा होने लगा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मॉम अपनी गोले मेरे औजार पर रगड़ रही है। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है बस के झटकों की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन जो भी कारण रहा हो,
मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। मेरा डर भी खत्म होने लगा था। लगभग घंटा भर ऐसा चलता रहा। फिर हम दोनों घर पहुंच गए। मॉम फ्रेश होने चली गई और मैं बस में मॉम की स्माइल का मतलब सोच रहा था कि क्या यह मॉम की तरफ से हरी झंडी थी या फिर ऐसे ही। मैंने सोचा कि चलो कोशिश करके देखता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि हंसी तो फंसी। मॉम फ्रेश होकर आ गई और मेरे साथ सोफे पर बैठ गई। वो हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने मॉम को सॉरी बोला। मॉम, सॉरी, पर क्यों? वो मॉम बस में। मॉम हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वो हाल किसके बारे में सोचकर हुआ था? मैंने सोचा कि बात करने का यही मौका है। मैंने मॉम को देखा और कहा, वो मॉम बस में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण मैं आपसे चिपका हुआ था, जिससे ऐसा हुआ। मॉम हंसने लगी और बोली, अच्छा बेटा, मतलब अपनी मॉम से चिपके होने से तुम्हारा खरा हो गया था? मॉम, आप हो ही इतनी सुंदर कि कोई क्या कर सकता है। मॉम, बहुत शैतान हो गया है तू। चल जा और जाकर नहा ले। मैं भी नहाने चला गया। वापस आया तो देखा कि मॉम रसोई में खाना बना रही थी। मैं पीछे से मॉम की कमर को सहलाने लगा। मॉम, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपकी कमर कितनी चिकनी है, बिल्कुल संगमरमर की तरह। मैं मॉम की कमर को सहलाते हुए उनकी नाभि में उंगली करने लगा। मॉम, क्या बात है, आज अपनी मॉम पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। प्यार तो हमेशा से था, पर पहले मैंने कभी जताया नहीं। हम दोनों की इस तरह बातें चल रही थीं और मैं मॉम के बदन को इधर उधर टच कर रहा था। मॉम मुझे मना तो कर रही थी, लेकिन इसका विरोध नहीं कर रही थी, जिससे मुझे मालूम हो गया था कि मेरा काम बन सकता है, बस थोड़ा टाइम चाहिए। अब मैं ब्लाउज के कटे भाग से मॉम की गर्दन और पीठ को पीने लगा। मैं अपना हाथ संतरे पर रखने की वाला था कि मॉम हट गई। वो बोली, चलो अब खाना खा लो। खाना तैयार हो गया है। हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मॉम फिर से रसोई में बर्तन साफ करने चली गई। मैं भी उनके पीछे गया और मॉम की संतरे को दबा दिया। मॉम ने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरी तरफ मुड़ गई। मैं डर गया और आंखें बंद कर गाल पर एक जोरदार तमाचा का इंतजार करने लगा। तभी अचानक मेरे होंठों पर जोरदार किस का एहसास हुआ। मेरी मॉम मेरे होंठों को जोर जोर से पी रही थी। इससे मेरा भी डर दूर हो गया और मैं भी मॉम के होंठों को पीने लगा। लगभग 5 मिनट बाद हम दोनों अलग हुए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। मॉम हाँफती हुई बोली, बेटा, बहुत देर से मैं तुम्हें देख रही हूं। तूने जो आग लगाई है, अब तुम ही उसे बुझाओगे। यह बोलकर मॉम फिर से होंठों को पीने लगी। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। हम दोनों के किस लगातार चल रहे थे। मैं मॉम के संतरे को जोर जोर से दबाने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों का किस खत्म हुआ तो मैं गर्दन को पीते हुए उनके मम्मों पर आ गया। मॉम की साड़ी का पल्लू अब तक नीचे गिर चुका था और मैं ब्लाउज के ऊपर से संतरे को पीने लगा। मॉम का हाथ मेरे सर पर था और वह जोर जोर से मुझे अपने संतरे में दबा रही थी। वे बोल रही थी, आह पियो बेटा, और जोर से पियो, आह। मेरी लार से मॉम का पूरा ब्लाउज गीला हो चुका था। फिर मैं पेट को पीते हुए उनकी नाभि तक आया और नाभि को पीने लगा, काटने लगा। मॉम की मीठी सी चीख निकल गई और वो बोली, काट क्यों रही हो बेटा, आराम से करो, मैं भागी थोड़ी ना जा रही हूं। पर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैं अपने काम में लगा रहा। अब मैंने मॉम की साड़ी खींच दी और साथ ही पेटीकोट का नारा भी खोल दिया। वे मेरे सामने लाल रंग की चड्डी में रह गई थी, जो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। मैं चड्डी के ऊपर से ही मॉम की गुफा को पीने लगा। मॉम की मादक सिसकारियां निकल रही थीं। वो हा आह किए जा रही थी और बोल रही थी, आ पियो बेटा, और जोर से, बेटा, और जोर से पियो। थोड़ी देर बाद मैं रुक गया तो मॉम बोली, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? तो मैं बोला, कुछ नहीं मॉम, चलो अब बाकी काम रूम में करेंगे। हम दोनों बेडरूम में आ गए। कमरे में आते ही मैंने मॉम के सारे कपड़े निकाल दिए और अपने भी। अब हम दोनों पूरी तरह नंगे थे। मैंने मॉम को बेड पर लिटा दिया और उनके संतरे ऐसे पीने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा पीता है, कभी एक तो कभी दूसरा। मॉम भी बड़े मजे से मेरे सर को दबा रही थीं और सिसकारियां भर रही थीं। मैं संतरे पीते पीते अपना हाथ गुफा पर ले गया और गुफा सहलाने लगा। मॉम और भी उत्तेजित हो गईं। वो बोली, बेटा, अब मत तड़पाओ, अपना औजार मेरी गुफा में अंदर कर दो। मैं बोला, नहीं मॉम, पहले मैं आपकी गुफा पीऊंगा और आप मेरा औजार पियोगी, फिर मैं गुफा खोदूंगा। मॉम बोली,
फिर देर किस बात की? हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। मॉम मेरा औजार पी रही थी और मैं मॉम की गुफा को पी रहा था। लगभग 10 मिनट में हम दोनों ही झरने वाले थे। मैं बोला, मॉम मेरा छूटने वाला है। तो मॉम ने जवाब दिया, बेटा मैं इसे पीना चाहती हूं। तुम मेरे मुंह में ही झर जाओ और मेरा भी तो पी ले, बहुत मजा आएगा। हम दोनों ही झर गए और दोनों ने एक दूसरे का सारा रस पी लिया। मॉम का तो पता नहीं, लेकिन मैंने यह पहली बार किया था। मुझे तो बहुत मजा आया। मॉम ठीक ही कह रही थी। थोड़ी देर के लिए हम दोनों शांत हो गए। फिर मॉम मुझे किस करने लगी और मेरे औजार को सहलाने लगी, जिससे औजार थोड़ी ही देर में खड़ा हो गया और गुफा फाड़ने के लिए तैयार हो गया। मॉम बोली, बेटा अब मत देर करो, अपने इस मूसल को अंदर डाल दो। मैं भी देर ना करते हुए मॉम की दोनों टांगों के बीच आ गया, उनकी टांगों को ऊपर उठाया और औजार को गुफा पर सेट कर दिया। फिर एक ही धक्के में पूरा औजार अंदर उतार दिया। मॉम की चीख निकल गई। वो चिल्लाती हुई बोली, आह मर गई, आराम से करो, दर्द होता है। मैं बोला, मॉम तुम्हारी गुफा इतनी चिकनी है कि मुझसे रुका नहीं गया। ये कहते हुए मैं धक्के पर धक्का लगाने लगा। मॉम को भी मजा आ रहा था। वे भी अपनी तरफ से धक्का लगा रही थीं और सिसकारियां भर रही थीं। आह आह, अम्मी मर गई, और जोर से बेटा, और जोर से। मैं भी धक्के पर धक्का लगा रहा था और हर धक्का के साथ बोल रहा था, यह ले रानी, यह ले। थोड़ी देर बाद मैं स्लो होने लगा तो मॉम बोली, लगता है मेरा राजा बेटा थक गया है, ऐसा करो तुम नीचे आ जाओ। मैं नीचे लेट गया। मॉम मेरे औजार पर बैठकर खुदवाने लगी। वे उछल उछल कर औजार को अंदर ले रही थीं, जिससे उनके दोनों संतरे ऊपर नीचे हो रहे थे। मैं उनके संतरे को पकड़कर दबाने लगा, साथ ही नीचे से झटका देने लगा। अचानक मॉम मेरे ऊपर लेट गईं और जोर जोर से झटका मारने लगी। कुछ ही देर में मॉम का रस छूट गया और वो मेरे शरीर ऊपर लेट गईं, लेकिन मेरा अभी भी नहीं निकला था। मैं बोला, मॉम मैं आपको डॉगी स्टाइल में खोदना चाहता हूं। मॉम बेड के एक किनारे पर घुटनों के बल लेट गई और मैं जमीन पर खड़ा होकर पोजीशन में आ गया। मैंने अपना औजार गुफा में डाल दिया और कमर हिला हिलाकर मॉम को खोदने लगा। मॉम फिर से सिसकारियां लेने लगी। अब मैं छूटने वाला था तो मैं बोला, मॉम मेरा निकलने वाला है। मॉम बोली, बेटा अंदर ही निकाल लो, मैं इसकी गर्मी महसूस करना चाहती हूं। थोड़ी ही देर में मैं अपना सारा पानी मॉम की गुफा में छोड़ दिया और निढाल होते हुए बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं बोला, मॉम एक बार और खोदा खोदी हो जाए। मॉम बोली, बेटा आज मैं बहुत थक गई हूं, अब सो जाओ। मैं कौन सी भागी जा रही हूं, कल फिर से खोद लेना। फिर हम दोनों नंगे ही सो गए। दोस्तों, मैं इस मॉम सन ठुकाई कहानी को यहीं विराम देता हूं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने मॉम को घर के हर कोने में खोदा।